नहीं नहीं, हमें पेड़ों पर नहीं, पहाड़ों पर घर बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें नदी के किनारे घर बनाना चाहिए। सभी चींटियों की अलग अलग राय थी। उन्हीं में से एक समझदार चींटी ने कहा, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। कभी सोचा है अकेले रहना कितना मुश्किल होगा? कोई भी हमारा शिकार कर लेगा। यह बात सभी चींटियों को समझ आई। तुम क्यों कहती हो? अकेले रहना बहुत मुश्किल है। यही बात मैं आज तुम सबको बताना चाहती थी कि एक साथ रहना ही तो हमारी शक्ति है। हमेशा लड़ते रहोगे तो एकता कैसे रहेगी? हम चींटियों को सुरक्षित जगह के साथ साथ एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। समझे? यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हम प्यार के साथ और एकता हम ये बात समझ नहीं पाए। हाँ रानी जी, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, आज से झगड़ा बिल्कुल बंद। बंदर और मगरमच्छ। एक सेब के पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था। पेड़ एक नदी के किनारे पर था। उस नदी में एक मूर्ख मगरमच्छ रहता था। मगर वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर रोज मगरमच्छ को अपने पेड़ के मीठे सेब खिलाता। यह बात जब मगरमच्छ की पत्नी को पता चली तो उसने सोचा कि बंदर तो रोज इतने मीठे मीठे फल खाता है, तो उसका दिल तो और भी मीठा होगा। यह सोचकर उसने अपने पति मगरमच्छ से कहा कि उसे बंदर का दिल चाहिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाया क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत डरता था। इसलिए वह बंदर के पास उसका दिल लेने चला गया। पेड़ के पास पहुंचकर मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी बीवी तुमसे बहुत खुश है। वह तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बंदर लगा शायद ये कोई दावत का न्योता है। हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारी बीवी से मिलकर मुझे खुशी होगी। मैं तुम्हारी बीवी के लिए मीठे मीठे सेब ले चलता हूँ। बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर मगरमच्छ अपने घर की ओर चल पड़ा। मगरमच्छ लगा उसकी बीवी बंदर का दिल पाकर खुश हो जाएगी और इस खुशी के मारे वह बोला, दोस्त, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा होगा। पता है, आज मेरी बीवी तुम्हारा दिल खाकर और भी खुश हो जाएगी। तुम इतने अच्छे मीठे सेब खाते हो, तो उसे लगा कि तुम्हारा दिल तो और भी मीठा होगा। बंदर तुरंत समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। उसकी बीवी मुझे मारना चाहती है और ये बेवकूफ की बातों में आकर मेरा दिल लेने आ गया। बंदर को एक उपाय सूझा। झट से बोला, अरे दोस्त, तुम कितने नादान हो। मैं तो सिर्फ सेब लेकर आया हूँ। दिल तो वहीं पेड़ पर है। पहले कहा होता तो मैं दिल अपने साथ खिलाता। अब इस तरह बिना दिल के जाएंगे तो आपकी बीवी नाराज होगी। चलिए, मुझे वापस पेड़ के पास ले चलिए। मैं अपना दिल तुरंत ले आता हूँ। ओह, ये ठीक रहेगा। बंदर ने अपनी चाल चल ली। उसे अपनी जान जो बचानी थी। जब मगरमच्छ बंदर को लेकर पेड़ के पास पहुंचा, तब बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख, तू बहुत दगाबाज दोस्त है। अपनी बीवी के लिए अपने दोस्त का दिल खिलाने वाला था। शुक्र है रास्ते में तूने मुझे सच बता दिया और मैंने अपनी जान बचा ली। चला जा यहाँ से। तुझे और तेरी बीवी को ना दिल मिलेगा और ना ये मीठे सेब। समझे? एक बड़े से अमरूद के पेड़ पर गौरैया चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। एक एक करके चिड़िया के अंडे बाहर आने लगे। चिड़िया यह देखकर बहुत खुश थी। उसके प्यारे प्यारे चूजे उसे और प्यारे लगते थे। चिड़िया रोज सुबह उनके लिए खाना लेने जाती और शाम को बड़े प्यार से वह खाना उन्हें खिलाती।
धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे और वह अपने लिए खाना भी ढूंढने लगे। कई दिन बीत जाने के बाद भी एक अंडे में से चूजा अभी तक बाहर नहीं निकला था। चिड़िया को इस बात से बहुत चिंता होने लगी और वह कोयल के पास मदद के लिए गई। बहन कोयल, बहुत दिनों से मेरे अंडे बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अंडे में से चूजा बाहर नहीं आया। मैं क्या करूं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना बहन। चलो स्वामी जी के पास चलते हैं। उनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। चलो चलते हैं। हाँ चलो। चिड़िया और कोयल स्वामी जी के पास मिलने पहुँचे। नमस्ते स्वामी जी, आप कैसे हैं? क्या बात है? कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? चिड़िया सारी बात स्वामी जी को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं चल कर देखता हूँ। चिड़िया, कोयल और स्वामी जी घोंसले के पास पहुँचते हैं। अरे ये क्या? ये कोई अंडा नहीं है। तुम्हें अपने अंडे को पहचानने में जरूर कोई भूल हुई है। मुझे लगता है यह एक खिलौना है। मैंने कई बार गांव के बच्चों को इससे खेलते हुए देखा है। मेरा भरोसा करो और इसे एक बार नीचे फेंक कर देखो। नहीं स्वामी जी, इस तरह तो मेरा अंडा फूट जाएगा। नहीं नहीं चिड़िया रानी, मेरा भरोसा रखो, ये एक खिलौना ही है। चिड़िया ने दिल पर पत्थर रखकर स्वामी जी की बात को मान लिया। स्वामी ने अंडे को लिया और जमीन पर जोर से फेंका। अंडा फूटा नहीं, बल्कि वह टप्पा खाने लगा जैसे कोई गेंद हो। सच में वो एक खिलौना एक गेंद ही थी। यह देखकर सभी हंसने लगे। दो चूहे टिंकू और मिंकू एक बड़े से जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर समय वो साथ साथ रहते थे। एक साथ खेलते, एक साथ हर काम करते। एक दिन दोनों नदी के किनारे घास पर मजे से सो रहे थे। अचानक एक की आवाज आई। दोनों डर के जाग गए और घबराकर इधर-उधर भागने लगे। अरे ये कैसी आवाज है? अरे बहुत डर लग रहा है। छुप जाते हैं कहीं। तभी उन्हें फिर से वही आवाज दोबारा सुनाई। अरे ये कैसी आवाज है? तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हाथी मस्त चाल से नदी की तरफ आ रहा है। उसके पैरों की आड़ से सभी छोटे-छोटे जानवर घबराकर इधर-उधर भाग रहे हैं। हाथी ऐसे मस्त चाल चल रहा है कि कोई भी उसके पैरों के नीचे आ जाएगा। हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। अरे दूर नहीं जाएंगे, पास के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। हाँ चलो चलो। टिंकू और मिंकू झट से पास के पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर उन्हें नीली गिलहरी भी मिली है। अरे तुम दोनों मेरे पेड़ पर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। अभी चले जाएंगे। जरा मस्त हाथी को यहाँ से जाने तो दो। नहीं नहीं, अभी जाओ। तुम लोगों ने मेरी बहुत मूंगफलियाँ चुरा कर खाई हैं। आज यहाँ मेरी मदद चाहते हो? जाओ यहाँ से। दोनों को पेड़ से नीचे उतरना पड़ा। अरे कहाँ छुपे? चलो इस छोटे से बिल में घुस जाते हैं। नहीं, यहाँ तो सांप है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ छुपे? अरे जल्दी कुछ करो, जल्दी कुछ सोचो। हाथी तो इधर ही आ रहा है। आज तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतने में गिलहरी ऊपर से चिढ़ी है। अगर तुमने कभी अच्छे काम किए होते तो आज तुम्हारे दोस्त होते और सब तुम्हारी मदद करते। सदा सबका भला किया करो दोनों, समझे? समझ गए, समझ गए। रंग बदलते पत्ते। कुकू कोयल एक बड़े से घने पेड़ पर रहती